सुने, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। सीधा सीधा कि जो बलून है, ये बलून है, ये 88.2 मीटर पर उड़ रहा है, ठीक है। और जो गर्ल है ये है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये गर्ल के लिए बना दिया। अब सुनो, यहां से यहां तक की लाइन चेक करो, ये वाला भी कितना, 1.2 मीटर। कोई डाउट है क्या? क्योंकि आई साइड जो एंगल बनाएगा वहीं से बेस लाइन, जो दृष्टि रेखा कोण बनाती है, वहीं से एक बेस लाइन निकलती है, तो बाकी नीचे का भाग हटाना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन यहां से आएगा। क्वेश्चन फिर से सुने, क्वेश्चन है आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, एक बलून है यहां पर, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी रेखा में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज रेखा के साथ, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ उड़ रहा है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है बलून की, 88.2 मीटर। आगे दे रहा है फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, इस लड़की की आंख यहां से है, ठीक है। यहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। आया समझ? यहां से देखा गर्ल की हाइट 1.2, बाकी का मैंने पहले ही बता दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, अभी बलून यहां पर है, आगे बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस हो गया है, कितना हो गया, 30 डिग्री। अब एंगल पहले यहां था, बलून यहां पर था, लड़की यहां से देख रही है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल रिड्यूस होने का मतलब ये बलून उड़कर सीधा सीधा लाइन, क्योंकि डायग्राम बनाना है तो हम एज्यूम करना पड़ेगा कि बलून एकदम सीधा उड़ा होगा, ऐसा कि ऐसा, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अब बलून यहां पर है, ठीक है। तो अब देखो, यहां देखना और फिर यहां देखना, गर्दन को झुकाना पड़ेगा, एंगल रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ मतलब बलून यहां से उड़कर इधर चला गया, तो अब बलून यहां पर है। बलून की हाइट कितनी है, 88.2 मीटर, यहां से यहां तक की, ग्राउंड से हाइट पर। लड़की फिर यहां से देखती है, लड़की ने यहां से यहां देखा, एंगल रिड्यूस हो गया, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कोई डाउट है क्या? एंगल 30 डिग्री, क्लियर। अब वो क्या पूछ रहा है, बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। अब बलून पहले यहां था, बलून यहां से यहां निकल गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया बलून ने, ठीक है। तो हमको एक तो ये निकालना है, और कुछ निकालना है उसके साथ, और कुछ नहीं निकालना है, बाय द बलून। तो ड्यूरिंग द इंटरवल, यहां पर इसको हम क्या मान लेते हैं कि जब बलून यहां पर था, यहां से लड़की ने देखा था, यहां से सीधा सीधा वो यहां पर आ गया, अब ये लड़की देख रही है, तो यहां से यहां ट्रेवल किया होगा बलून ने क्षैतिज रेखा में, या यहां से यहां ट्रेवल किया होगा। तो अब या तो ये यहां से ये निकाल लो, इसका निकालने का कुछ बनता नहीं है, यहां से यहां निकाल लो तो भी पता चल जाएगा कि बलून यहां से यहां गया है, ठीक है। नेमिंग कर दो, इसको मैं पूरा बना देता हूं, लड़की की हाइट, लड़की की हाइट, लड़की की हाइट, यहां भी रिड्यूस करना पड़ेगा, 1.2 मीटर। नेमिंग ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। हमको निकालना है एच, कहाँ, यहाँ पे, लो भाई एच, सीक्वेंस नहीं आया, चलेगा, एबीसीडी तो है, लिख देना। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, पता है क्या? नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मान लो, वाई। यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स। हमको पता लगाना है खाली डीबी, बीडी पता लगाना है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, एक्स प्लस वाई, ठीक। अब बताओ, यहां से यहां तक तो 88.2 है, बट आई से एंगल बनता है तो वहीं से एक क्षैतिज रेखा आती है, और हमारा ट्रायंगल वही वाला कहलाता है ऊपर का, नीचे का भाग हमको हटा देना है, मतलब हमको इतनी हाइट घटा देना है, इतनी हाइट माइनस कर देना है। 88.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा, 87 बचेगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन पूरा आएगा वो इस 87 पर आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? जो जो समझाया क्लियर है, ठीक है। फाइंड दैट, क्वेश्चन नंबर 14, 9.1 क्लास 10th, some applications of trigonometry. Find distance between D to B, D to B जिसको क्या बोलेंगे, DB इक्वल x मीटर, D से B के बीच की दूरी DB इक्वल x मीटर, गिवन। अच्छा, हमने कुछ लेट भी किया है, क्या लेट किया है, ईडी, ईडी कितना, y, और उसी के लिए ईबी कितना हो जाएगा,
बीई या ईबी, बीई हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, नो डाउट। गिवन क्या है, गिवन है हाइट ऑफ बलून, लिख सकते हो कितनी है 88.2। गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब गुब्बारा जिस ऊंचाई से उड़ रहा है उसकी ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन पर हमको निकालना है, एग्जैक्ट पर। तो हमको 87 मैंने डायग्राम में समझाया, 87 काम का है हमारे लिए, नीचे की हाइट हटाना पड़ेगा क्योंकि आई से एक एंगल आई साइट होता है, आई साइट दृष्टि रेखा, और यहीं से एक क्षैतिज रेखा निकलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे लिए वो बेस का काम करती है। नीचे अब जो हाइट वाला भाग है उतने में वो दीवार का वो भाग हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और उस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब वैल्यू किससे किसको सॉल्व करना है, वैल्यू क्या निकाली, हमको निकालना है जीडी, हमको निकालना है एबी। तो एबी कैसे निकलेगा, एबी निकलेगा कि एक के लिए सॉल्व कर देते क्योंकि हमने जीडी इसको भी ले लिया है और एबी को ले लिया, तो या तो इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब ये होगा एसी माइनस बीसी, ठीक है। पूरे में से इतना हटा दिया और मैथमेटिकल नेमिंग के साथ सॉल्व किया, तो AC माइनस BC क्या आ जाएगा, AB। कितना निकाला हमने, डायरेक्ट 88, और मैथ्स में यहाँ पर लिखकर बताना पड़ेगा। तो 88.2 माइनस 1.2 कितना आ गया, 87। कौन कौन आ गया, GD भी आ गया और AB भी आ गया, कोई दिक्कत है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पहला GED, GED 60 डिग्री। सेकेंड AEB, AEB कितना 30 डिग्री। सबसे ज्यादा टाइम लगना है तो यहीं लगना है, गिवन दैट फाइंड दैट में, मेरे को समझाने के लिए। सॉल्व करेंगे तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चले आगे, दो ट्राइंगल लेना है, दो ट्राइंगल और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई एक कंसीडर करना है, और वो एक कौन सा होगा ये पता लगाने के लिए डायग्राम समझना है। पहला, इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, पहला वाला GDE, GDE समकोण त्रिभुज GDE। क्या करे, देखो परपेंडिकुलर और बेस। y की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि x की चाहिए। x की वैल्यू कैसे, क्योंकि x प्लस वाई पूरा बेस आएगा, उसमें y आएगा, उसके साथ x है, इसलिए y फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है। tan थीटा, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी वाले भैया लंब बटे आधार। tan थीटा के प्लेस पर कितना 60, परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, 87 बाय बेस, डायरेक्ट लिखो y। tan 60 की वैल्यू √3, √3 इक्वल 87 बाय y। वैल्यू निकाल लो y, y इक्वल क्या हो जाएगा 87 बाय √3, 87 बटे करनी 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब y चाहिए, x के साथ y है, y आ गया। अब x चाहिए पूरा पूरा, जो हमारा आंसर आएगा, यहां से यहां ट्रेवल किया बलून ने, ठीक है। इक्वल कितना आया 87√3। हमको चाहिए x, कौन सा ट्राइंगल हो गए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ट्राइंगल कौन सा, ABE, ABE अच्छे से लिखना है ना, मैं बीच में लिख रहा हूं अभी, ये जगह कम है। ABE, फिर से tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा मतलब एक एंगल अब कितना बन रहा है यहाँ 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दो कितनी 87 बाय बेस। अच्छा बेस पूरा यहां से यहां तक पूरा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, गुड आउट। tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इक्वल 87 बाय 8x प्लस वाई। इसका ट्रांसफर इधर करो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 87√3। अब y है हमारे पास, y फाइंड किया है, y फाइंड किया हमने 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। तो हम y के प्लेस पर कितना लिख देंगे, y इक्वल 87√3, x प्लस वाई, y के प्लेस पर लिख दिया 87 बाय √3 इक्वल 87√3। अब हमको x का मान चाहिए, टोटल सॉल्व करेंगे कैसे भी, रैशनलाइज करो, ट्रांसफर करो,
रैशनल नंबर को ऐड करो, सिर्फ एक्स फाइंड करना है। ध्यान से देखना, ये ट्रांसफर हुआ इधर 87/3 माइनस 87/3, ठीक। दोनों का एलसीएम ले लिया तो दोनों का एलसीएम आया √3, ये हो गया 87 √3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई √3 माइनस 87, एक्स इक्वल √3 तो 87 इंटू 3 माइनस 87 इक्वल बटे √3। सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊं, 87 और 3 का मल्टीप्लाई ना करके दोनों में से 87 कॉमन निकाल लो, तो इधर बचा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कितना 2, तो 87 में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा 2 से, ठीक है। आए समझ में तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात। 87 कॉमन, 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 की जगह पर मैं कितना लिख दे रहा हूँ 2/√3, दोनों को इंटू करो, 2 साथी 14 के 4 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17/√3। सर बटे में रूट नहीं रहने देते, बिल्कुल नहीं रहने देते, क्या करेंगे रैशनलाइज, ये डायग्राम के यहां पर कर रहा हूं सॉल्व, है ना। x इक्वल 174/√3 इंटू √3/√3, x इक्वल 174 √3 3, इस 3 से 174 में डिवाइड कर दो, हो रहा है क्या डिवाइड, 7 4 11 और 1 12 है, 7 और 4 11 और 1 12, डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। कैसे डिवाइड करो, ऐसे कर लो, लो भाई हंसना नहीं है, बहुत सारे गधे भी है हमारे पास। 3 5 जा 15, 7 में से 5 2, 3 8 जा कितने टाइम, तो x इक्वल कितना 58 √3 मीटर। चेक करें, आया समझ। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करना पड़ेगा, आएगा तो। लास्ट क्वेश्चन लिखे, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर है और एक राजमार्ग सीधा इसके आधार तक जाता है, ये टावर बना लो, मीनार, और एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब ये रोड में यहां से यहां तक ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक है। इसके टॉप पर एक आदमी है, ठीक है, इधर देख रहा है, टॉप पर आदमी है, यहाँ एक कार है, इसने पहले इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण कितनी एंगल का बन रहा है, डेप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मीनार है, इस पर एक ऊपर आदमी है, यहां पर एक सड़क है जो सीधे मीनार के आधार बिंदु तक जाती है, ये आदमी यहां से पहले इस पर देखता है तो अवनमन, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण, डिप्रेशन का एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री। कार है यहाँ पर, अब थोड़ी देर हो गई 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड, तो इसको सेकंड से सॉल्व कर लेंगे, 6 सेकंड बाद कार चल के यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब पूरा ऐसा एक लाइन भर बनाना है ना, मेन तो लाइन है, बाकी तो हमने बना दिया, राजमार्ग बना दिया। लो भाई, कार थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, फिर आदमी ने देखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, एंगल वहां नहीं बनता, एंगल तो यहाँ बनता है और एंगल यहाँ बनता है, ठीक है, बट यहाँ नीचे रखकर सॉल्व करना पड़ता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अंतर एकांतर कोण होता है, बट इससे तुम लोग नहीं समझो, इससे समझो तो ज्यादा अच्छी बात है। अभी नाम दे दो ABCD, मीनार की हाइट देकर रखी है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मीनार की हाइट नहीं दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की हाइट कितनी लेट कर लो h, मीनार की हाइट हो गई h, अभी वो यहां से यहां तक 6 सेकंड में जाता है, फिर वो टाइम कितना टेकन कर रहा है, मतलब कितना टाइम ले रहा है यहां से यहां पहुंचने में, तो हम मान ले रहे हैं x सेकंड, ठीक है, यहां से यहां तक 6 सेकंड, यहां से यहां तक कितना x सेकंड, हमको मान चाहिए किसका, इस x का, हमारे पास h नहीं है, तो h नहीं भी होगा तो भी हम निकाल लेंगे। सुने ध्यान से, फाइंड दैट कार द्वारा कहां से कहां तक, D से C से B तक पहुंचने में लिया गया समय, और यहां पर लिखा है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट C, बिंदु C से कार द्वारा मीनार के आधार तक पहुंचने में लिया
समय, ठीक है। ये हो गया समय बोल रहे हैं, बट हम यहाँ पर BC लिख दे रहे हैं, x सेकेंड हो जाएगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि h नहीं दिया है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकन D टू C, D से C तक चलने में लगा समय कितना, 6 सेकंड। अच्छा, हाइट ऑफ टावर, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, ये कितना हो गया, h। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण, गलत, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण डायरेक्ट नेम लिख दो पहला, ए डी बी, ए डी बी 60 डिग्री, एंगल ए सॉरी 30 डिग्री, ए सी बी, ए सी बी 60 डिग्री। पहला ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लो, ए डी बी, ए डी बी, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अच्छा, आधार पूरा क्या जाएगा, 6 प्लस एक्स। tan थीटा की जगह पर कितना, 30, परपेंडिकुलर h लिख दो डायरेक्ट, और बेस पूरा लिख दो 6 प्लस एक्स। अब क्या करना है पता है, h की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, क्योंकि h है नहीं और h का काम है भी नहीं, हमको h फाइंड भी नहीं करना है, तो h का मान निकाल लो, तो डायरेक्ट x का मान पहले आ जाएगा। 30 tan 30 1/√3 इक्वल h बाई 6 प्लस एक्स, और h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स बाई√3 इक्वल h। कोई डाउट है क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिर से ट्राइंगल लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ए बी सी, ए बी सी, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, tan 60 थीटा की जगह पर कितना, 60, परपेंडिकुलर h लिख दो, और आधार कितना, x, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल h बाय x, वैल्यू निकालो, h इक्वल x√3, इक्वेशन नंबर 2। यहां से h का मान कितना है, इतना है, यहां से h का मान इतना है, दोनों इक्वेशन में h के मान बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर लिख दो समीकरण 1 व 2 से, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, x√3 किसके इक्वल, x√3 किसके इक्वल, 6 प्लस एक्स बाय√3, इसको इधर पहुंचाओ तो ट्रांसफर होगा x√3 इंटू √3, करनी 3 का गुणा हो जाएगा, इक्वल 6 प्लस एक्स, करनी 3 और ये वाला x, 6 प्लस एक्स, एक्स को इधर ट्रांसफर करो, 6x माइनस एक्स इक्वल कितना, 2x इक्वल कितना, कितने टाइम कैंसिल, x इक्वल कितना सेकंड, 3 सेकंड लगा, कहां से कहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 3 सेकंड, यहां से आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड, और यहां से आने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। समझ में आया, क्वेश्चन फिर से सुनो, एक टावर पर एक आदमी ऊपर है, यहाँ से एक मार्ग है, राजमार्ग है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे, यहाँ से यहाँ तक जाता है मीनार के आधार तक। अब वो यहाँ से चढ़कर एक कार को देखता है, एंगल कितना बन रहा, 30 डिग्री, यहाँ से वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाता है कार, फिर वो देखता है, ठीक है, 6 सेकंड बाद फिर देखता है, तो एंगल कितना बन रहा है। अब वो पूछ रहा है बताओ कि ये यहाँ से मीनार के आधार तक कब पहुंची होगी, तो कितनी देर बाद पहुंची होगी, 3 सेकंड बाद। समझ आया क्वेश्चन, इजी है, लिखे भाई।